हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी अपना बहुत ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी को इंदिरा एकादशी की बहुत 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 सारी बधाइयाँ। अभी मैं करने जा रही हूँ इंदिरा एकादशी व्रत की कथा। तो 2 मिनट भगवान का ध्यान करेंगे, इसके बाद में इंदिरा एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हाथ में तुलसी दल ले लेंगे, कथा सुनेंगे। इसके बाद में ये तुलसी दल भगवान शालिग्राम जी के ऊपर चढ़ा देंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पितृपक्ष अर्थात अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी इंदिरा एकादशी कहलाती है। इस एकादशी में भगवान शालिग्राम जी की पूजा अर्चना का विधान है तथा प्रसाद में तुलसी के पत्तों का होना अनिवार्य है। इंदिरा एकादशी का व्रत करने से 7 पीढ़ियों तक के पितृ तृप्त हो जाते हैं, उनका उद्धार होता है, वह दिव्य लोक को जाते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन कृपा करके मुझे यह बतलाइए कि अश्विन माह के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है तथा इसके करने से क्या फल मिलता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, अश्विन माह के कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है। इसके व्रत के प्रभाव से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी यह एकादशी सदगति देने वाली है। सतयुग में महिष्मती नामक नगरी में इंद्रसेन नाम का राजा राज्य करता था, जो सब प्रकार से सर्वगुण संपन्न था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर होकर गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते हुए समय व्यतीत करते थे और विधि पूर्वक अध्यात्म तत्व के चिंतन में संलग्न रहते थे। एक दिन राजा राजसभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही देवऋषि नारद आकाश से उतरकर वहां आ पहुंचे। उन्हें आया देखकर राजा हाथ जोड़कर विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पर बिठाया और नारद जी से बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपकी कृपा से मैं सर्वथा कुशल हूँ। आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गई हैं। देवऋषि अपने आगमन का कारण बताकर मुझे पर कृपा करें। नारद जी ने कहा, हे राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है कि जब मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया था तो उस जगह पर यमराज की सभा के मध्य में मैंने तुम्हारे पिताजी को बैठा हुआ देखा है। तुम्हारे पिताजी महान ज्ञानी, दानी और धर्मात्मा थे। वह एकादशी का व्रत खंडित होने से यमलोक को गए हैं। तुम्हारे पिता ने मुझे तुम्हारे लिए यह समाचार भेजा है कि यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करे और उसका फल मुझे दे दे तो मेरी मुक्ति हो जाएगी और इस लोक से छूटकर मैं स्वर्ग लोक में वास करूंगा। जब राजा ने नारद जी से ऐसे समाचार को सुना तो उसे महान दुख हुआ और इंदिरा एकादशी व्रत की विधि पूछने लगे कि हे नारद जी, अब आप मुझे कृपा करके इंदिरा एकादशी व्रत की विधि बतलाइए। इस पर नारद जी बोले, हे राजन, अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन प्रातःकाल श्रद्धा सहित स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और उस दिन एक समय भोजन करें और रात्रि में पृथ्वी पर शयन करें। इसके दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातःकाल दातून और स्नान करें। इसके पश्चात भक्ति पूर्वक व्रत को धारण करें और कहना चाहिए कि मैं आज निराहार रहूंगा और समस्त भोगों का त्याग करूंगा। इसके पश्चात कल भोजन करूंगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करें, आप मेरे व्रत को निभाइए। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके दोपहर को शालिग्राम भगवान की मूर्ति को भोग लगावें। भोग में से कुछ हिस्से को गाय को दे दें और भगवान विष्णु की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करें। रात्रि को जागरण करें। इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन होकर बंधु बांधवों सहित भोजन करें। हे राजन, यदि इंदिरा एकादशी के व्रत की यही इंदिरा एकादशी व्रत की विधि है। यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग में जाएंगे। महर्षि नारद राजा को जब उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए तब राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर उसका विधि पूर्वक व्रत किया। बंधु बांधवों सहित इस व्रत के करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा
का पिता यमलोक से गरुड़ पर चढ़कर राजा के पिता यमलोक से गरुड़ पर चढ़कर स्वर्ग को चले गए। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को चले गए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, यह मैंने तुम्हारे सामने इंद्रा एकादशी का महात्मा का वर्णन किया है। जो मनुष्य इस एकादशी की कथा को पढ़ता है, सुनता है और सुनाता है, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक को स्थान प्राप्त करते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 गोविंद नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मैंने आज आप सभी को इंद्रा एकादशी व्रत की कथा सुनाई है। जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं उन लोगों तक इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जो लोग इस चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।